हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट 2026 का सिलेबस अपलोड कर दिया है। आई एम श्योर अभी तक आप सभी बच्चों ने नीट 2026 के अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी। अगर कोई बच्चा है जिससे एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से भी आप लोग नीट 2026 की अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो ये अपडेटेड सिलेबस है इसमें अगर मैं बायोलॉजी सेक्शन की बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि वो नीट सिलेबस में इंक्लूड करे हुए हैं इसीलिए वो हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अपनी नीट 2026 अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ को ओपन करें। और अगर आप लोगों ने इस सिलेबस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो प्रिंट आउट के पेजेस अपने पास रखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं और आप लोगों को किन किन सोर्सेज के जरिए वो पढ़ने हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैंने अलग से लास्ट में इस पीडीएफ के एंड में एक टेबल भी बनाई हुई है जहां पर मैंने सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं। आप चाहे तो उस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल जो आप लोगों की सिलेबस पीडीएफ है उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है वहां से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अंडरलाइन करें। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में बच्चों व्हाट इज लिविंग, ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। कहां से पढ़ना है मैं एंड में सारे टॉपिक्स का आप लोगों को बताऊंगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रैक्टिकल सिलेबस इंक्लूड करा हुआ है। ये प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है, कहां से पढ़ना है ये भी बताऊंगी। अच्छा, 5 आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिलीज मेंशन्ड है जो कि आपको पढ़नी होगी। आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर में आप लोगों को फ्रॉग टॉपिक भी पढ़ना है, और जो ये इंसेक्ट दिया हुआ है इसका मतलब है आप लोगों को कॉकरोच टॉपिक भी पढ़ना है। कॉकरोच आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। फ्रॉग टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना बच्चों। फ्रॉग टॉपिक नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है जहां पर 14 शॉर्ट्स की फॉर्म में पूरा फ्रॉग टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है जी, सीधे आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर पे। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल सिलेबस, इस वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा। जेनेटिक्स तक कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में डेंगू एंड चिकनगुनिया ये 2 आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को नीट के लिए पढ़ने हैं। लास्ट इकोलॉजी यूनिट में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में आप लोगों को रेड डेटा बुक, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक पढ़ना है। यानी कि टोटल ये सभी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं बच्चों जो कि आप लोगों को नीट 2026 बायोलॉजी प्रिपरेशन करते हुए पढ़ने हैं। अब मैं बात करती हूँ कहाँ से वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में टॉपिक व्हाट इज लिविंग, ये आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी से मिलेगा। गूगल बाबा की हेल्प से ओल्ड एनसीईआरटी डाउनलोड करो और वहां से व्हाट इज लिविंग टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये 5 आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिलीज दी हुई है, जिससे रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने वीडियोस अपलोड करी हुई है। वहां से आप यूट्यूब वीडियोस की मदद से पढ़ सकते हैं या फिर गूगल से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इन सभी फैमिलीज की ले सकते हैं। अब इन सभी फैमिलीज से रिलेटेड क्या आप लोगों को पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी में सोलानेसी फैमिली दी हुई है ना बच्चों। सोलानेसी के जो जो फीचर्स मेंशन करे हुए हैं कि एंड्रोशियम है, गाइनोशियम, कौन कौन से एग्जांपल्स, जो पॉइंट्स एनसीईआरटी बायोलॉजी में दी हुई फैमिली के अंडर मेंशन करे हुए हैं वो सभी पॉइंट्स इन सभी फैमिलीज के लिए भी आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सभी फैमिलीज के लिए भी सेपरेट नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स में क्या इंक्लूड करेंगे, इन फैमिलीज से रिलेटेड कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एग्जांपल्स, जो पॉइंट्स सोलानेसी फैमिली के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में मेंशन है वो सभी पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को इन फैमिलीज के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग यूट्यूब वीडियो या फिर गूगल की मदद ले सकते हैं। एक और चीज मेरे बच्चों, सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। जब आपके एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स को पढ़िएगा। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना बहुत ज्यादा इजी है, छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, तो वो सभी टॉपिक्स तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। लेकिन जो कंप्लीटली ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज तक आपने कभी सुना ही नहीं था, उन टॉपिक्स को एकदम एंड में पढ़ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में दिया हुआ है बच्चों। ये प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रैक्टिकल सिलेबस ये नाम सर्च करिएगा, फाइल सेक्शन में जाकर आप लोगों को प्रैक्टिकल सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। ये प्रैक्टिकल सिलेबस के रिगार्डिंग मैं कुछ घंटों में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड भी कर दूंगी, जहां पर मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर में फ्रॉग एंड कॉकरोच दोनों टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, और कॉकरोच टॉपिक के लिए ओल्ड एनसीईआरटी ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से कॉकरोच के बारे में जो कुछ भी मेंशन है वो सभी चीजें पढ़िएगा। लोकोमोशन मूवमेंट की प्रैक्टिकल सिलेबस के रिगार्डिंग भी अगले 48 घंटों में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, उस पीडीएफ के जरिए आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लोकोमोशन मूवमेंट इन दोनों का प्रैक्टिकल सिलेबस पढ़िएगा।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगू एंड चिकनगुनिया दिया हुआ है। ये कहाँ से पढ़ना है बच्चों? ऑनलाइन गूगल बाबा पे सर्च करिएगा सीबीएसई सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर बायोलॉजी। वहां पर आप लोगों को एक पीडीएफ दिखेगी और उस पीडीएफ में डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में मेंशन किया हुआ है। वो जो मेंशन्ड डेटा है उस डेटा को आप लोग नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। तो सोर्स क्या है? सीबीएसई का सप्लीमेंट्री मटेरियल की पीडीएफ, जो कि आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट चीज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में रेड डेटा बुक के बारे में दिया हुआ है। इसे भी आप या तो किसी यूट्यूब वीडियो लेक्चर की मदद से पढ़ लीजिए या फिर गूगल बाबा की हेल्प से पढ़ लीजिए। तो ये 7 टॉपिक्स है बच्चों जिसको आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर पढ़ना होगा। किन किन रिसोर्सेज की मदद से आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बहुत बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में आ रहा है कि दी रिसेंटली सीबीएसई ने क्लास 11-12 बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं, जैसे कि क्लास 11 बायोलॉजी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर इंक्लूड कर दिया है। आपकी क्लास 12 बायोलॉजी के सिलेबस में स्टेम सेल से रिलेटेड भी डेटा सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। क्या हमें ये सारी चीजें भी पढ़नी है? नहीं मेरे बच्चे, सीबीएसई ने जितने भी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स क्लास 11-12 बायोलॉजी में इंक्लूड करे हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपकी नीट 2026 की अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ में मेंशन्ड है। इन शॉर्ट, एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ हर एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे और उसके अलावा बायोलॉजी सेक्शन से ये वो आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सीबीएसई के न्यूली एडेड टॉपिक्स आर नॉट इन योर नीट 2026 सिलेबस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों कि वो कौन कौन से आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने हैं। कुछ टॉपिक्स ओल्ड एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ के लिए आपको सीबीएसई सप्लीमेंट्री बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों, आप लोगों की नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को तुम शॉर्ट्स की फॉर्म में समझ सकते हो। फ्रॉक टॉपिक की, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, तो सिर्फ शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए तुम लोग पूरा का पूरा फ्रॉक टॉपिक समझ सकते हो। इसके अलावा बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां से ढेर सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करो मेरे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन से आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बच्चों, बायोलॉजी शॉर्ट्स नाम से। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्विज की प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस की फॉर्म में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कई बार आपको बुक से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई मॉक टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है, तो यूट्यूब ओपन करो, मेरे चैप्टर वाइज क्विज की प्लेलिस्ट ओपन करो और ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बायोलॉजी एट ईज यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है मेरे बच्चों। एनटीए एनएमसी द्वारा नीट 2026 रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स आती है तो मेरे चैनल पर कम से कम टाइम लेते हुए ऑथेंटिक न्यूज तुम लोगों को मिल जाएगी। जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में मैंने मेंशन किया है, मेक श्योर उन टॉपिक्स को एक जगह पे तुम नोट कर ले रहे हो और जब भी तुम्हें टाइम मिले, जितना भी तुमसे हो पाए, उन आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स को, जो जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, उनकी मदद से आप लोग उन टॉपिक्स को कवर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।